यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, न्यायक देव, सत्ता स्वरूप तत्व है। यह सत्ता स्वरूप तत्व ही मैं हूँ। द्रव्य भी सत है, सत्ता स्वरूप है। गुण भी सत है, सत्ता स्वरूप है। और पर्याय भी सत है, सत्ता स्वरूप है। द्रव्य और गुण त्रिकाल सत है और पर्याय क्षणिक सत है, मगर है सत, असत नहीं। यदि पर्याय असत होते तो अनुभव भी असत होता, सम्यक दर्शन असत होता, फिर संसार भी असत होता और मोक्ष भी असत होता। इसलिए द्रव्य भी सत है और पर्याय भी सत है। वह तो बात ऐसी है
कि त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा की तुलना में पर्याय एक समय की होने से उस एक समय से पहले और एक समय के बाद उस पर्याय का अस्तित्व न होने से उस पर्याय को द्रव्य की तुलना में असत कहा है। वास्तव में असत नहीं, वह भी सत है। उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत। सत द्रव्य लक्षण। तो मैं जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस सत्ता स्वरूप परमात्मा तत्व में काल का भेद नहीं है, समय का भेद नहीं है। काल का भेद अर्थात परिणामों से अस्पर्शी रहने वाली त्रिकाल सत्ता। परिणामों से त्रिकाल टिक कर रहने वाली, परिणामों से एक समय के लिए वह छूती नहीं है, वह सत्ता छूती नहीं है। उसका अर्थ यह है कि सत्ता ऐसी निर्विकल्प रहती है कि उत्पाद में उस सत्ता का अपनी ध्रुवता को छोड़कर के बाहर जाना होता ही नहीं है। यह सत्ता स्वरूप मैं हूँ। निर्णय इतना दृढ़ हो कि यह सत्ता स्वरूप मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो जगत से मोह रहता ही नहीं, परतंत्रता नहीं रहेगी, गुलामी भी नहीं रहेगी, गुलाम होने की जरूरत भी नहीं है। कौन गुलाम होता? मैं स्वाभिमानी हूँ, मुझे मान नहीं, स्वाभिमान। इस दुनिया में रहने के लिए स्वाभिमान को छोड़ना पड़ता, झुकना पड़ता है। जहां समय आए वहां झुक जाना, जहां समय आए वहां दो हाथ जोड़ देना, जहां समय आए पैरों में गिर जाना। ये सब जो बातें हैं, जहां ध्रुव का जोर आता है तो इतना उदासीन हो जाता है कि ध्रुव को किसकी जरूरत है। लगता ऐसा है कि ऐसी वाणी सुन सुन करके हम अहंकारी तो नहीं हो रहे हैं ना, अक्कड़ तो नहीं हो जाएंगे ना। भगवान अहंकारी तो पहले से भरपूर थे, बाकी क्या बचा? निगोद में रहा, नरक में रहा। वह अहंकारी नहीं होता तो कैसे गया था? ये तो ध्रुव तत्व है, ये तो मेरे स्वरूप की पहचान है कि मैं ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य, वो कि ज्ञान 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 ज्ञान। यहाँ तो मेरी संतान भी गुलाम नहीं होती है। बस ऐसा ये स्वतंत्र 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 स्वतंत्र, ये सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा।
ये पर्याय भी गुलाम नहीं होती, और वह विवेक पर्याय में आता है। ऐसा अंतर में ध्रुव न्यायक 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 न्यायक, इस ध्रुव न्यायक की महिमा जगा। स्वच्छंदता का भय छोड़ दे, क्योंकि जब सत्य की अनुभूति निकट होती है, तब विकल्प मरने की तैयारी में होता। गुलामी की आदत इतनी पड़ गई, और मैं ध्रुव हूं ऐसे भाव से वह गुलामी छूटने जैसी लगती। और मन है न, ये खेल मन में चलता है न, तो मन चाहता नहीं है कि ये सब गुलामी छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। मन हमेशा गुलाम रहना चाहता। तो आज जो ध्रुव न्यायक की जो महिमा है, उसका प्रयोग हमें करना है। निश्चयाभासी होता ही नहीं है, और अहोभाव से उतना भर जाता है कि गुलामी रहती ही नहीं। ध्रुव 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 सत्ता स्वरूप हूं। सबसे पहले ये बात समझो, अभी ये प्रयोग करना है। ये जो इंद्रिय है, ये जो देह के परमाणु है, ऐसे ये जो देह के परमाणु है, अब इस शरीर को देखते समय यहां ऐसी स्थिति है कि देखा, आंख से ये शरीर दिखाई दे रहा है। अभी आंख से ये शरीर दिखाई दे रहा है। अब ये शरीर कैसा है? जैसा अभी आंख से दिखाई दे रहा है। अब आंखों को, इन पलकों को अभी झुकाया, देख करके झुक गई है, मगर ये आंख बंद हो गई। आंख बंद होने के बाद में भी फिर खोज कि जानना जानना हो रहा है कि नहीं, कि जानना ही खत्म हो गया। आंख बंद होने को तो हम मृत्यु नहीं कहते हैं, जानना हो रहा। ये जो जानना हो रहा है, पूरा ऐसे दिखेगा कि आंख से देह को जान ही नहीं रहा। ये शरीर जो परमाणु है, ये परमाणु है। आंख भी परमाणु है, ये हाथ भी परमाणु है। आंख परमाणु है, हाथ परमाणु है, और ये पूरा परमाणुओं का ढेर है। जैसे मिट्टी का पिंड पड़ा हो, और उनमें से थोड़ी मिट्टी को हाथ में लेकर के वह आंख भीख मांगे, थोड़ी मिट्टी को हाथ में लेकर के आंख भीख मांग करके अपने पास उधार ले, और कहे कि थोड़ा दूसरा जो मिट्टी का पिंड है, उसको देखने के लिए हे मिट्टी तो मुझे मदद कर। मगर आंख तो उसे कहते हैं जो देखे, जो देखे, जो देखे, जो देखे। ये जो देखे, ये देखना जो हो रहा है, उसमें मिट्टी का कण आंख में गिरा नहीं। तो जब ये शरीर के परमाणु ऐसे ही पिंड की तरह ही, आंख उसी पिंड का थोड़ा अंश है। ये पूरा पिंड है, आंख है, वो उसी पिंड का एक अंश है। और परमाणु का पिंड, उसमें आंख गिरती नहीं है। ऐसे ही ये जो जानना, ध्रुव की तो बात ही नहीं छेड़ना है। अभी अभी जो आपसे ये प्रयोग के लिए कह रहा हूं,
उसमें ध्रुव की तो बात ही नहीं करना। सिर्फ इतना कि ये बस, ये बस, ये बस, ये बस, ये बस, जानना, 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 जानना। इस क्रिया में, इस क्रिया में कोई इंद्रिय के परमाणु, इंद्रियों के परमाणु, ओ हो, ये जानन, 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 ये धारा चलती है। इस जानन धारा में ये आंख, आंख नहीं है। उस धारा का भाव क्या समझना है भगवान? ये सब जब तू ज्ञाता, ये पर्याय की ही बात है। हो अभी ये परमाणु का पिंड है, उंगली है, हथेली है, मांस है, चमड़ी है, ये सब उनकी डिटेल नहीं, परमाणु का पिंड है। जैसे ये परमाणु का पिंड है और कुछ भी नहीं, परमाणु को परमाणु के पिंड के रूप में ही ऐसे देखना है। और ये देखते हुए ऐसे ही ये परमाणु, 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 और भीतर में ये जानन धारा चलती। उसका भाव क्या है? नदी जैसे बहती हो न, तो नदी में नाव है, और नाव को चलाने के लिए नाविक जो पतवार चलाता है, तो पतवार जब चलाता है उससे पानी को नहीं चलाना चाहता, वह तो नाव को चलाना चाहता है। पतवार पानी में चलाता है मगर नाव को चलाता है। अब नदी में जो नाव है, उस नाव को चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है, मगर वो जो पानी बह रहा है, ऐसे बहते पानी को ये बह रहा है, वो पानी का बहना, उसको पतवार की जरूरत नहीं पड़ती, वो सहज बह रहा है। तो इन आंखों के परमाणुओं को ये जो ज्ञान की जानन, जानन, जानन धारा चल रही है, फिर शरीर ही नहीं, ये तो शरीर सदा साथ में है, इसलिए ये प्रयोग के लिए कहा। बाकी तुझे जिन जिन पदार्थों में रस ज्यादा है, उन पदार्थों को ज्यादा देख, उन्हीं पदार्थों को। कभी तुझे गहने तेरे जो तिजोरी में भरे पड़े हैं, सोना चांदी है, बाहर निकाल, उसे देख, निरीक्षण कर कि ये जो गहने, ये जो सोना, और सोना नहीं, अब परमाणु का पिंड, ये जो जानन, 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 जानन धारा, उसमें तो ये आंख के परमाणु ये पतवार चला करके ज्ञान को नहीं बहा रहे हैं, क्योंकि जो धारा बह रही है जानना, वहां पतवार नहीं है। नदी में पतवार ही नहीं, तो चलेगी क्या? वो पतवार किनारे पर पड़ी हुई, यहां तो निर्मल पानी ही बह रहा। तो जानना, 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 उसका भाव ही ग्रहण कर। जानना, जानना, ये हो ही रहा है। तुम्हारा जानना, तुम्हारी नदी तुम्हारे पास, मेरी नदी मेरे पास, यहाँ सब सब सब, यहाँ कभी संगम नहीं होता। हम कितने भी पास पास बैठे, मगर नदियां सबकी अलग अलग बहती है। निगोद में भी अनंत निगोदिया भगवान हम साथ में रहे थे ना, एक साथ में ही जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, मगर फिर भी निगोद की अवस्था में भी वहां पर मेरी ज्ञान की धारा जानन, 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 जानन,
भगवान केवल ज्ञान हो, तीन लोक, लोकालोक, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय की शक्ति वाला वह ज्ञान उस समय की पर्याय में अक्षर के अनंत विभाग को जानता हो। वो इतना सूक्ष्म ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, ओ हो, कैसा है, जैसे ज्योति इतनी जलती हो और उसमें से बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे तेल इतना कम है कि जल रही है, मगर उसमें जो जलना 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 जलना, उसकी जीवंतता देख। ज्ञान, 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 ओ हो, ओ हो, ओ। ऐसा ज्ञान की धारा यहाँ तो कोई है ही नहीं। तब ऐसा ज्ञान, जानन जानन जानन, ये ऐसा ही जानन जानन जानन, और उसमें परमाणुओं की पतवार चलती ही नहीं। ये परमाणुओं की पतवार चलती ही नहीं। ओ हो, ओ हो, ओ हो। जानन 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 जानन, ये क्रिया, उनमें परमाणुओं की पतवार चलती ही नहीं। बस ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ये तो बच्चे, ऐसा हो, बच्चे खेलते हैं, ये खेलने की क्रिया बच्चे की है। ओहो, स्वतंत्र रूप से, उसका कोई करता धरता हरता कोई नहीं। जैसे परदेश में कहते हैं कि माता पिता बच्चों को फिर छोड़ देते हैं, 18 साल का होता है उसे छोड़ देते हैं। और 18 साल भी नहीं, अब तो 14 साल में, उससे पहले भी बच्चे घर से ही निकल जाते हैं। किसको पड़ी नहीं है माँ बाप की। सब औपचारिकता है। विद्यार्थी भी टीचर को कोई पैर छूता नहीं है। स्वतंत्र, स्वतंत्र। कोई वो हाथ जोड़े पैर छू जो पड़े तो भी वो सब औपचारिकता है। सब काम चलाओ है, काम चलाओ। मगर बात यह है कि जो वह बच्चा अलग हो गया, फिर भी वो अपना काम कर लेता है, उसे माँ बाप की गुलामी नहीं करनी पड़ती। तो जैसे ही ये जानने रूप परिणमन हो, ये जानना, ये संतान, वो भगवान आत्मा की गुलाम नहीं बनती। उसका जानना उस समय इतना स्वतंत्र, आहा, उत्पाद, टिकना, व्यय, उत्पाद, टिकना, व्यय, उत्पाद, टिकना, व्यय, उत्पाद, एक एक समय की पर्याय का उत्पाद हुआ, एक समय के लिए टिकी, फिर व्यय हुआ, फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। इसका व्यय हुआ कि उत्पन्न हुई। अंधेरा गया कि उसी समय हो, समय भेद नहीं, उसी समय नई पर्याय उत्पन्न हुई। वो जी, एक समय के लिए जिंदगी है, वो जीती है, मगर मरी कि दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। और ये ध्रुव न्यायक सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ओ ऐसे जानन 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 धारा चलती हो न, उसमें भी जो नहीं चाहे, ओ उसमें पतवार चलाने न चाहे, ऐसा ये ध्रुव कि जानन रूप परिणमन हो, तब तक तो अपनी ज्ञान की अवस्था में ध्रुव को ही पकड़ लेता है। ये ध्रुव तो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही टिका है। तेरी नजर अब टिक गई। ध्रुव, 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 ध्रुव। दृष्टि का जोर ये सत्ता मात्र पर, पर्याय पर्याय में परिणमित होती हो, पर्याय पर्याय में पलटती रहती हो।
जानन 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 तारा। जानन 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 तारा। ध्रुव नहीं, ये तारा। और पांचों इंद्रियों के परमाणु। ओहो। परिणमन 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 होता रहता है। न चाहो तो भी होता है, चाहो तो भी होता है। विकल्प करो नदी बहे, विकल्प करो नदी न बहे, वो विकल्प से तो होता नहीं। सूरज उगे, सूरज न उगे, हमारे से तो कुछ होता नहीं। हमने क्या किया सूरज के उगने में भगवान? सूरज उगा, उसमें हमने क्या किया? सूरज न उगा, उसमें हमने क्या किया? सूरज उगे या न उगे, रात को 2 बजे मैं चाहूं कि भारत में सूरज उगे, कहां से खींच के लाऊं मैं? और सुबह में कितना भी रोकूं, वो रोक नहीं सकता। वो उसका जो कार्य है, कार्य है, वो कार्य है। वो विकल्प व्यर्थ है भगवान। जो ज्योति जलती हो ना, वो जलती हुई ज्योति से ये टेबल प्रकाशित हो रहा है। और ये विकल्प हो कि टेबल प्रकाशित न हो, न हो, न हो। अरे भगवान, ज्योति प्रकाशित है, टेबल की सत्ता वहां है, तो प्रकाशित होगी। इसलिए ये चिंता छोड़ दे, ये न हो, न हो, न हो, न हो। ये भाव ही जड़ मूल से निकाल दे, जड़ मूल से निकाल दे। ओ हो हो हो। सावधान। चैतन्य 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 चैतन्य। बिल्कुल। कैसा? हाँ हाँ हाँ। ज्ञान सत्ता मात्र। उसका भाव समझ में आया तेरे को कि तू है न भगवान, उस ज्ञान की ध्रुवता को कैसे सत्ता मात्र को ग्रहण करना है, कैसे? अब तो चलता है, देख। ये भी तो प्रयोग कर सके तो करना। ये कि हाथ में तो दिया, दिया हाथ में है, और दिए को हाथ में लेकर के अब जलता दिया है, जलते दिए के पास में ही टेबल है, कुर्सी है। अब टेबल कुर्सी वहां पड़े हैं, सोफा है वहां पर है। अब इस दिए को लेके जाता है, तो दिए से प्रकाशित हो रहा है कि नहीं टेबल? दिए दिए से कुर्सी प्रकाशित हो रही है कि नहीं? ये पदार्थ जो कमरे में है, वे तो प्रकाशित होते हैं, मगर जब तो दिए को पकड़ करके जब चलता है, ओ हो, तो कितना सावधान है। तूने किसको पकड़ा? कुर्सी को पकड़ा। उस समय ये भाव आता है कि कुर्सी को हे ज्योति तो प्रकाशित क्यों करती है? बात अलग है बिल्कुल, क्योंकि वो प्रकाशित करना ये अलग बात है, और सत्ता को पकड़ना ये अलग है। इसलिए विरोध छोड़ देना भगवान। ये साधना इतनी सरल और सहज है कि इसको नहीं जानो, ये इसको नहीं जानो, नहीं जानो, नहीं जानो। क्रोध आ गया, छोड़, क्रोध आ गया, उसको नहीं जानो, नहीं। जो आया है वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उसका विरोध मत कर भगवान। उसका विरोध करने में ज्ञान का विरोध कर रहा है तू। ज्ञान का जानना जिसका स्वभाव है, वो ज्योति का प्रकाश स्वभाव है, उसका विरोध कर रहा है। ओहो, कैसी सूक्ष्म बात है, कैसी बात हो भगवान। इतना सहज हो जाता है। ओ हो, क्योंकि वन में, जंगल में मुनिराज, क्या होगा भगवान? एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा, क्या होगा? खाता होगा, है? हमसे एक इतना नहीं देखा देखा जाता भगवान, ये चैतन्य परमात्मा।
ये तो मुनि होने से पहले ये तैयारी होती है, ऐसी तैयारी होती है। हमारी आंखों के सामने एक छिपकली कीड़े को मारे वो नहीं देख सकते, तुरंत ही बत्ती बुझा देते हैं कि वो छिपकली नहीं तो अभी कीड़े को खा जाएगी। ये रात को देखते हैं तो नहीं नहीं ऐसा होता है ना। अभी बिल्ली चूहे को मारे तो देखा नहीं जा सकता, तो जंगल में ऐसे वितराग संत भगवान, ऐसे वितरागी संत हो जिन्होंने सिद्धों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर अब चढ़ना प्रारंभ कर दिया है, जिनका पैर सीढ़ी पर है, जो देख रहे हैं सिद्धपुर की ओर, मगर फिर भी वो पीछे की याद आ गई है, इसलिए थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं। और वो पीछे मुड़ के देखने का अर्थ ही हमारे प्रति करुणा है, ये शास्त्र लिखे। मगर उस समय भावलिंगी संत को जो वन जंगल में ये जो कुछ भी पशु प्राणियों की जो ये हिंसा, ये पाप, ये काम भोग, ये जानवर जानवर का भोग, जंगल में तो ये खुले आम ये। और मुनिराज वितराग क्यों रहते हैं, एलर्जी क्यों नहीं है? ऐसे मुनि ऐसे साधु सुगुरु कब मिली? अभी तो तेरा दृढ़ निश्चय हो रहा है तो भगवान, तेरी परिणति तो होगी, उससे पहले निश्चय हो रहा है। ऐसे साधु सुगुरु कब मिलेंगे कि जिनको वो दृश्य देख करके विरोध ही नहीं होता, विरोध नहीं होता। ओहो, हाथ ऐसा नहीं करते। ज्योति जलती है, यहाँ टेबल प्रकाशित हो रहा है, तो अपने हाथ से, कपड़े से, किसी साधन से कोई पार्टीशन कर दो। टेबल प्रकाशित नहीं होना चाहिए, ये साधना नहीं है। ज्योति का स्वभाव पहचाना कि जानवर ये हिंसा जो संसार में ये सब होता है ना, प्रकृति में ये सब होता है ना। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चूहे को बिल्ली मारे तो बचाने नहीं चाहे, वो तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं भगवान कि वह शेर फिर इस शरीर को खाने आएगा, तो भी ऐसी ही धारा चलती है कि ज्ञान की ज्योति जिससे जो पदार्थ प्रकाशित होता है उसका विरोध नहीं करती। कैसा ये भाव, कितनी सत्ता, सत्ता पर दृष्टि कैसी टिकी होती है, इसको तुम्हें समझना। सत्ता मात्र में हूं न, बस ज्योति मेरे हाथ में है, बस। ओहो, 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 ओहो। सिद्धपुर जाना है, उस दिए को लेकर के, उस दिए को लेकर के तुझे सिद्धपुर जाना। अब तू ऐसा 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 देख, तू इधर है, तू इधर है, और ये दुकान प्रकाशित हुई, दिया लेकर के तू जा रहा है, मंदिर जा रहा है, रास्ते पर दुकान प्रकाशित हुई। हाँ, प्रकाशित हुई, कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान, कसाई की दुकान, ऐसे 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 ये सब दिया। अब जैसे ही ये सब दुकानें प्रकाशित हुई, तुझे जाना कहाँ है? तुझे जाना कहाँ है? कि मंदिर जाना है। तो अब तूने ये जो दिया जल रहा, ये कपड़े की दुकान प्रकाशित क्यों हुई, ये प्रकाशित क्यों हुआ? उस एलर्जी से तू फूक मार करके दिए को बुझा देगा।
कि ना बचेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। खत्म कर दिया पूरा। अब तो मंदिर भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता देखेगा कैसे? इस ज्योति से ही तो मंदिर का रास्ता दिखता था। तूने उस दुकान के प्रकाशित न होने के झंझट में ज्योति को ही खत्म कर दिया। ओ हो हो ओ हो ओ हो। ऐसे ही ये महिमा वाली जो, तो उसको इग्नोर कर दे। ज्योति को मत पूछा। ये जानन धारा चल रही है, उसकी कोई एलर्जी मत रख। इसलिए तो दुकान पर बैठे, ठीक है, दुकान जानने में आई। ज्ञान की पर्याय से जो भी जानने में आता है, जो भी प्रकाशित होता है, सत्ता को पकड़ करके, सत्ता में ही एकत्व है। वो कसाई की दुकान का मालिक मैं नहीं हूं, बस इतना ही कि दिया मेरा है, दुकान मेरी नहीं है। इतनी जागृति। और ये दुकान में खाली उतनी दुकान नहीं हो भगवान, सारा विकल्प फिर ले लेना। ये सुनने का भाव, ये पढ़ने का भाव, नित्य क्रम करने का विकल्प, उसमें अंतर में तारा। ज्ञान 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 ज्ञान। ये ज्ञान ज्ञान का कार्य करता रहता है, विकल्प विकल्प का कार्य करता है, ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है। सब अपने अपने में रहते हैं। बस ये जागृति। ओ हो। ज्ञान ज्ञान का कार्य करे, विकल्प विकल्प का कार्य करे। वो दुकान दुकान की वजह से खुली है, ये कोई ज्योति थोड़ी दुकान खोलने गई है। ज्योति खुद दुकान खोल करके वो कसाई का काम करे, तो फिर ज्योति को बुझा देना। तो ज्योति ने ये काम ठीक नहीं किया, मगर वो ज्योति ऐसा नहीं करती है। जो जानन धारा है वो कुछ भी नहीं करती, इसलिए इस जानन धारा की एनर्जी छूट जाती है। ओहो ओहो। वो जानन जानन जानन। ओहो। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, જू ભેગા લુગડા न फेंकी देवाय, એવી કહેવત છે। वो बचपन में मैं सुनता था। जू होती है ना, बालों में जू हो जाती है, तो उसको कपड़े पे तो फेंकने गए तो बोले कि पूरा का पूरा फेंक दो। जू को भी फेंका और कपड़े को भी फेंक के आ गए। अरे जू को फेंकना था, कपड़े को क्यों फेंक दिए? जू के साथ में कपड़े को भी फेंक दिए। ऐसे ये जो राग और द्वेष के विकल्प है, उसके साथ में ये जानन जानन, उसको सारे सबको एक साथ में फेंक दिया। नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, और संसार को देखना भी नहीं है। देखना नहीं है ऐसा नहीं, प्रकाशित हो रहा है तो होने देना, वो प्रकाशित होता है तो होने दे। जगत जगत में प्रकाशित होता है ना, वहां पर जगत वहां है। मगर यहाँ ज्ञान अनुभव में क्या आ रहा है? वो तो ज्ञान ही 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 ज्ञान है। और पूरी तरह से उसका ऑपरेशन करके तू उसकी स्पर्शना करके देखेगा तो पूरा चैतन्य 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 है। और ऐसा हा 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 हा, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान सत्ता मात्र, ऐसा यही। ओहो 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 ओहो। ऐसा अंतर में। ओहो। ज्ञान, ये कसाई की दुकान खोली है,
उसमें मांस है और ये ज्योति है। अब तेरे को इतना टेंशन आता है ना भगवान, इतनी तकलीफ होती है, तो इतना कर ले। सीता ने इतनी ही राम से विनती की थी। उस समय ये अग्नि परीक्षा क्यों नहीं कर ली? ओ हो, ये अग्नि परीक्षा उस दिन भी तो हो सकती थी। हे भगवान, ये अग्नि परीक्षा उस दिन क्यों नहीं की? अग्नि परीक्षा जब वापिस आए तभी अग्नि परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। ये इतना इतना ये सब ठीक है, अग्नि परीक्षा कर लो, जांच करनी है तो, कि मैं पवित्र हूँ। ओ, मैं पवित्र हूँ। तुझे ये ज्योति की पवित्रता का प्रमाण चाहिए? ओ, तो छू करके उसे खोज कर ले, खोज कर उस अग्नि को छू, और उसमें कहीं मांस का कण दिखाई दे कसाई की दुकान का, तो फिर उस ज्योति को वहीं छोड़ के आ जाना। मगर जैसे ही तूने उस ज्योति को छुआ, तुझे तो गर्म ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं पर भी इसमें कण नहीं है मांस का। तो ज्ञान जैसे ही ज्ञेय प्रकाशित हुआ, ये ज्ञान की स्पर्शना तो ज्ञान की हुई भगवान। अब ये किसकी, ये परीक्षा में पास हो गया। ओहो हो, और झंझट सीता में बिल्कुल नहीं है। झंझट सब राम के अंदर थी। प्रॉब्लम राम का था, सीता का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो भगवान, ये ज्योति है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो निर्मल पवित्र पावन है। ये तेरे अंदर जो कीड़ा भरा है कि मैं मलिन हूं, मैं पापी हूं, एक बार जांच करके देख ले भगवान। ओह ओह ओह, ये ओह, ये ज्ञान 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 ही, यही तो है भगवान, ये ज्ञान ही ज्ञान। ऐसी ज्ञानी अंतर में जांच करते हैं। ओह ओह, पूरा जैसे वो एक्सरे के अंदर कैसे पूरा आ जाता है, वस्त्र को उतारे बिना हड्डियों की तस्वीर अंदर खिंच जाती है। ऐसे ही केवली भगवान का ज्ञान लोकालोक को, दीवार के पीछे क्या हो रहा है, पृथ्वी के पीछे क्या हो रहा है, सब जान लेता है। ये तो इतना मशीन ये काम कर सकता है। तो ओ, मशीन ये काम कर सकता है। और मशीन भी क्या करता है, उसकी भी खोज करने वाला तो वही सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा ही है ना भगवान। ओ हो हो ओ हो वो परमात्मा का, वो परमात्मा का स्वभाव है ना कि आवरण आवरण लगता ही नहीं, तात्कालिक ऐसे पहले ही ये कर लेना। विमान में से उतरने के बाद में कोई सिक्योरिटी पास नहीं करनी पड़ी। विमान में चढ़ने से पहले बस अभी जांच कर लो, फिर यात्रा करो कि नहीं इसके पास में कोई हथियार नहीं है, तलवार चाकू नहीं है, बम धड़ाका कुछ भी नहीं करेगा ये। पहले जांच कर ले। तो मोक्ष के मार्ग में ये यात्रा करनी है, सिद्धपुर की उड़ान भरनी है। तो जो ज्ञान की अवस्था जिन जिन ज्ञेयों को जानती है, ज्ञान से जो जो प्रकाशित हो रहा है, उस समय तो ज्ञान को ही जांच कर ले कि ज्ञान में ज्ञान ही तो है, ये अनुभव। यहाँ तो कोई कण 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 है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कण कण में भगवान। यहाँ प्रदेश 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 प्रदेशे प्रदेशे सिद्ध का वास। हो, यही सिद्धत्व की अनुभूति है।
जांच कर ले बस। ओ, ओ, ये क्या कर दिया कि ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान, उस पर मैंने ये शक किया, ये शक का कीड़ा, ऐसा ये शक का कीड़ा भगवान, कैसा ये शक का कीड़ा। ओहो, ये ज्ञान विकल्प वाला तो नहीं है ना। मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, ऐसा ये शक का कीड़ा। एक बार ज्ञान की जांच, ज्ञानी को सदाकाल, इसलिए तो ज्ञानी के लिए ये चलती फिरती प्रयोगशाला। ओहो, ये जगत प्रयोगशाला। ये तो कुर्सी पर अभी बैठे, नीचे जमीन पर बैठे, ये प्रयोग करने के लिए बैठे हैं ना। ये ठीक है, मगर भगवान अभी नहीं तो कहाँ कचरे में पड़ा होता, अभी किचन में होता, अभी सोता होता, अभी मल मूत्र में होता। ये तो तेरा महा महा पुण्य का उदय है। ये सुबह उठते ही तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, ये ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तुझे अहोभाव अभी आया नहीं है। जब तू अनंत पहचान करेगा तब जानेगा कि अरे भगवान, ये ध्रुव ध्रुव यही तो मैं, ऐसा। इसलिए जब बहुत हो जाता है ना, तब मुंह पे ताला लग जाता है, क्या कहूं, ऐसा ओहो 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 ओहो, ध्रुव 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 ध्रुव। मैंने स्पर्श करके इस अग्नि को देखा कि उसमें तो मांस का कण नहीं है। बस, अब दुकान बंद करने नहीं गया, अब ये भी झंझट में नहीं गया कि तेरी दुकान क्यों प्रकाशित हो रही है। ज्ञानी देह में नहीं रहते, उसका मतलब ये है हो, देह माने स्वयं, देह माने ही कसाई की दुकान। ओहो, ये तो, ये देह ही मांस, वो मांस में रहते ही नहीं है। यहाँ तो जानन 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 धारा ये प्रकाशित हो रही, और उसको उसको अंदर में जाकर के खोज करते। ये छूने का भाव क्या है, इसको समझ। जैसे तू वहां अग्नि को छुएगा तो तुझे पता चला, अग्नि को छुआ, हम तो चले हमारे सिद्धपुर भगवान, ऐसा। अग्नि को, अग्नि को आ ही रहा हूँ सिद्धपुर। हो, ऐसा लोक लोक लोक। सात राजू की यात्रा में क्या दम, यहाँ की यात्रा हो जाए कि ये ज्ञेय नहीं, ये ज्ञान ही है। तो पूरा पलड़ा पलट गया। अब कसाई की दुकान प्रकाशित हो रही है, वो कीड़ा निकल गया। ये तो ज्योति ज्योति प्रकाशित हो रही, इससे पहचान होती है। ये ध्रुव तक पहुंचने के लिए ये साधन है हो, ये साधन, ये अनुभूति नहीं है। ये तो विषयों से बच करके अपने तक आने के लिए एक कड़ी मिल गई, एक रस्सी मिल गई। बस, अब तू चल। जैसे माता पिता की उंगली ऐसे मिल गई कि अब तू चल, अब हो ना, तुझे ले जाऊं, अब पता मिल गया। बस अब यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसा ये ध्रुव 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 का जोर है। ये ज्ञान की, ये जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय में यही, ये जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, उसका विरोध किए बिना, एलर्जी के बिना, मात्र हम्म, समय निकाल करके
इसके लिए बैठो, समय निकालो, समय निकालो। भगवान मैं तो आपसे कहता हूँ समय निकालो कहाँ। ओह स्वीकार 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 स्वीकार। मगर अभी की दशा ऐसी है न, जो सुनते हैं उस प्रकार के भाव आते हैं। उठने के बाद में फिर किचन के भाव आएंगे, वो आएंगे, वो भाव तो जहां जाएंगे वहां वही आएंगे, वही भाव आएंगे। फिर वही सब्जी, रोटी, ये बर्तन, ये पूरे, यही चाकू चम्मच, ये सब एक इधर उधर, फिर वही पुरानी धारणाएं। ये होगा मगर उसकी भी चिंता मत कर भगवान, तुझे ये ध्रुव की कड़ी जो मिल गई है ना। और तेरे पति को चाय पिलाना, तेरे पति को चाय पिलाना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि तेरे अंतर में उस समय किस प्रकार से परिणमन हुआ था। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो चमड़े के रिश्ते हैं। चाय आ गई टेबल पर, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, यह किसी को नहीं पड़ी है। यह सब देह के ही भोगी है, इसलिए वो देश के जो भोगी है उनको तूने देह से सेवा की, रोटी बना दी, टिफिन तैयार कर दिया। मगर तेरे अंदर में एक एक समय में यह ज्ञान ही तो है, बस इतनी जागृति कि कसाई की दुकान प्रकाशित होती हो, मैं जांच कर लूं यहाँ अग्नि ही है, ये बस। तब तो कहाँ नीचे एक जगह बैठ करके साधना करेगी। फिर तू किचन में है, वो तेरा साधना का कमरा बन गया भगवान। और उसको तूने चाय चाहिए थी, दे दी। बच्चे को स्कूल भेजना था, भेज दिया। तूने अपना सब व्यवहार निभा दिया। और दुनिया को तुम्हारी अंतर में जो धारा चलती है उसकी पड़ी ही नहीं है। इसलिए तो दुनिया साधना में परेशान नहीं करती है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए उससे तेरी साधना नहीं है, और तेरी साधना जिससे होती है उसकी उनको जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों चलता रहता है, निश्चय और व्यवहार। ओ, 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 ऐसी ये धारा, जानन 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 है, जानन जानन जानन, घड़ी घड़ी का काम करती रहती है, कौन फिक्र करता है। ये भी ऐसे ही एक समय तो ऐसा वन में रहे जब घड़ी ही नहीं हो, घड़ी देखने वाली न हो। बस ये मार्ग अनंत का मार्ग है ना, तो ऐसा सहज 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 हो जाए। बस ज्ञान में ज्ञान की जांच करना, ज्ञान में ज्ञान की जांच करना। ओहो। जैसे मांस प्रकाशित होने पर भी ज्योति से, ज्योति की स्पर्शना करके जांच कर ली ना, ऐसे ही ज्ञान से, ज्ञान, ज्ञान से ही ज्ञान में ऐसी जांच करना कि यहाँ क्या है। हम्म,
रस चक्कर के जानन, ये रस चक्कर, डिब्बे में वो शक्कर होगी या नमक है, तो बुरा भी है, नमक भी है, पता नहीं है। तो जांच कर ली, कैसे कर ली कि उसको पकड़कर ऐसे जीभ पर रखा कि ये शक्कर है, तो मीठा लगा न, ऐसे जांच कर ली न। ऐसे ही अंदर में ज्ञान है, ये जानन, जहां पर जानने रूप परिणमन होता है, वहां वहां परमाणु नहीं। धारा, धारा, ये ज्ञान, 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 ज्ञान। परमाणु का स्वभाव जानना नहीं है, ये ज्ञान का स्वभाव जानना, 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 ये ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान का स्वभाव, इस ज्ञान को ही स्वभाव से पहचाना, जैसे नमक को जानने रूप परिणमन किसका हो रहा है। तो मुर्दे को देखो और इस देह में देखो कि ये देह मुर्दा होकर के फिर जानता नहीं है। तो वो जो जानने रूप परिणमन है, वो परमाणु के कारण नहीं है। परमाणु, 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 परमाणु के कारण नहीं। तुम्हें बात थोड़ी अटपटी लगेगी, मगर बाथरूम में ये प्रयोग भी करने जैसा है। मुझे बहुत उपयोग में आता है कि पूरा शरीर जो मैं मानता हूँ, ये शरीर, पूरा शरीर है ना, ये शरीर में, तो पूरा शरीर में, अब पूरे शरीर से ही तो माना कि ये देह है, तो जानना है। तो मल मूत्र का त्याग कर दिया, जो अभी देह का ही हिस्सा है ना, तो मल मूत्र का त्याग कर दिया। अब वो कचरा वहां भरा पड़ा है। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि थोड़ी देर पहले जो इस देह के साथ में मिला हुआ था, और मैं ये मानता था कि परमाणुओं से ज्ञान होता है, अब ये परमाणु तो वहां है, शरीर तो नहीं है ना, ये शरीर से तो अलग हो गए ना। तो भी यहाँ पर जो जानना हो रहा है कि मल मूत्र है, ये जानना हो रहा है ना, रुका नहीं ने। इसका मतलब ये कि परमाणु का उसका स्वभाव जानना नहीं है, जानने वाली सत्ता अलग है। वो सेपरेशन जो है, वो सेपरेशन ऐसे दिखाई देता है। परमाणु, परमाणु, क्योंकि ऐसे तो पूरा दे, एक ही वस्तु ऐसी है, सांस है, मगर मल मूत्र तो दिखाई भी देता है, सांस दिखाई नहीं देती, जो शरीर से सेपरेट होता रहता है, जिसको हम देखते हैं कि अभी शरीर का ही हिस्सा है और शरीर से अलग हो गया। और फिर भी ये जानना तो हो रहा है। बात बुरी है, बुरी नहीं है, वास्तव में भेद ज्ञान के लिए उत्तम है। जगत में बुरा तो वह है जो स्वरूप से दूर ले जाता है, वही उत्तम है जो स्वरूप के नजदीक लेके जाए।
तो देखते समय ये परमाणु का स्वभाव ये जानना होता तो मैं यहाँ पर जड़ हो जाता। ये मल मूत्र तो वहां पड़ा है जो देह का ही हिस्सा है। माने ऐसा ही ये परमाणु का पिंड है। जैसे वहां परमाणु है ऐसे यहाँ भी परमाणु है। तो जानने वाला ज्ञान यही तो मैं हूं, ऐसा अपने में आना है। ऐसा ज्ञान में अपने में आना है कि यही तो फिर मैं हूं। करना ये भी प्रयोग, देखना सब जगह, क्योंकि वहां पर तो तुम्हें ये देह के साथ में जितनी भी तन्मयता थी उसका भी पता चलेगा। बहुत तो है ऐसा कि अरे इन परमाणुओं में मैंने ज्ञान के जानने जानने के कार्य को कहा मैंने माना था। ये परमाणु से जानना होता है, परमाणु से जानना होता है। ओहो, ओहो, ओहो। पहले ऐसा करके देखना बस। आपकी किसी की शंका हो तो शंका। कुछ पूछना है रमेश भाई? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान। પ્રભુ આપે દ્રવ્યને પણ સનાતન અને શાશ્વત કહ્યું ને પર્યાયને પણ સનાતન અને શાશ્વત કહ્યું. તો હવે મારે ધ્રુવ બાબતમાં વેદ જ્ઞાન કરવું હોય પર્યાય અને દ્રવ્ય બાબતમાં એ સમજાવો. बहुत सरस, बहुत सरस। ये इनकी शंका है कि द्रव्य भी शाश्वत कहा, पर्याय को भी शाश्वत कहा, तो भेद ज्ञान कैसे करना? मैंने एक बात खास कही कि द्रव्य है वह शाश्वत है, वह त्रिकाल शाश्वत है। शाश्वत माने दोनों का अलग अलग अर्थ है। सदा काल, नित्य, ध्रुव ऐसा नहीं कहा। एक शब्द आपने ध्यान से सुना हो तो सत शब्द का उपयोग किया था। ये બરાબર. पर्याय भी सत है। सत है माने उसका अस्तित्व होता है, वो नहीं है ऐसा नहीं। બરાબર બરાબર. तो वो पर्याय को पर्याय के रूप में एक समय का सत है। तो मटके का भी स्वीकार करना, मटका है या नहीं है कि है, છે. मिट्टी है या नहीं कि है, ये दोनों है क्या? दोनों है। मटका भी है और मिट्टी भी है, હમ. मगर मटका फूट जाएगा और मिट्टी नहीं फूटेगी। હમ. तो ऐसे ही पर्याय भी है और द्रव्य भी है, मगर पर्याय पलट जाएगी और द्रव्य नहीं पलटेगा। वो जो सत्ता स्वरूप, नित्य सत्ता स्वरूप, वो जो शाश्वत है, उसकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। હમ. सरिता बेन। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आज आपने कहा था कि ज्ञान में जो जो जानने में आता है उसका विरोध नहीं करना। तो बहुत समय पहले भी सुना हुआ है कि अनुमोदना के अंदर भय लगा रहता है कि हिंसात्मक चीज को देखने से जो वहां देखते वहां यहाँ पाप का बंधन होता है। तो पाप का भय है मुझे, पर मिथ्यात्व का भय नहीं कि जहाँ वहां स्वरूप को मैं भूल जाती हूँ। थोड़ा इस पर स्पष्ट। ये भी ऐसा दिमाग में घुसा दिया गया कि जिनको देखते हो ऐसा बंद होता है, उस टाइप का बंद होता है जहां ऐसी ऐसी बातें, ये घुसाने वालों की बुद्धि भी इतनी जोरदार रही होगी। काश वो हमको मिलते ने, तो ये ध्रुव की अनुभूति के लिए वो महान सुपात्र जीव होते। इतने बुद्धिमान लोग थे कि जहां जहां देखो कि उस प्रकार का, माने लोग ये मान के बैठे हैं कि जिनको देखो बस તમારો जीव એમાં જાય। તમે हिंसा को देखोगे तो तुम्हें ऐसी गति में, नीची गति में जन्म होगा। जिनको तुम देखते हो ऐसे हो जाते हो।
तो मेरा ये कहना है कि मैं टेबल को देखता हूं, तो क्या मैं कभी टेबल हो जाऊंगा? मैं कुर्सी को ही देखता रहता, कुर्सी हो जाऊंगा? दूसरी बात कि चलो मैं सिद्ध परमात्मा को देखता हूं, मैं महावीर भगवान को देखता हूँ, महावीर भगवान को देखता हूँ, तो महावीर भगवान को देखने से कोई महावीर भगवान हो जाएगा? यदि महावीर भगवान को देखने से महावीर भगवान हो जाते, उनके जैसे हो जाते, तो फिर निज आत्मा में लीन होने की जरूरत क्या थी भगवान? वो तो महावीर भगवान में लीन होते हैं, वो तो स्वर्ग में जाते हैं, और उनको तो जाना ही नहीं था स्वर्ग में, मगर स्वर्ग में पहुंच गए। इसलिए जहां पर आपका ध्यान जाता है, जहां ध्यान जाता है वहां नहीं। हो मगर वहां पर ध्यान गया और अंतर में परिणमन कैसा हो गया? नहीं तो नेमी कुमार का ध्यान तो जानवरों की ओर गया था। बारात जा रही थी, जानवरों की ओर ध्यान गया कि अरे ये वहां पर जानवरों को काहे को देख रहे हो? मगर जानवरों की ओर ध्यान गया और अंदर में ज्ञान ज्ञान में समा गया और गिरनार पर्वत पर चले गए। तो जिनको तुम देखते हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखते समय यहाँ अनुभव में क्या आ रहा है? नहीं तो साधना कितनी कठिन हो जाए, नहीं तो हालत खराब हो जाए। नहीं तो परम कृपालु देव कहते हैं, वળી विचर तो स्मशान में। अब मुर्दे को देखता है स्मशान में जाकर के तो फिर पक्का मुर्दा हो जाएगा। मुनि सही कहा। स्मशान में विचरण करते हैं तो उनके जैसे हो जाएंगे। ये वस्तु की विश्व की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। इसलिए भगवान ओ जिनको देखते हैं ऐसा हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना कि जिसको देखते हैं उस समय वहां क्या देखते हैं उससे भाव निश्चित नहीं होता है। जिसो वहां पर क्या देख रहे हो उससे भाव निश्चित नहीं होता। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ यदि ज्ञेय को देखा है तो संसार निर्धारित हो जाता है, और यहाँ ज्ञान को देखा है तो मोक्ष निर्धारित होता है। मगर निर्धार तो यहाँ पे क्या देखा उससे ही होता है। ओ बाहर में देखने की बात ही नहीं है। ओ भगवान, कैसा अद्भुत ये स्वरूप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रभा बेन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम भगवान। अभी अभी आपने जो शंका का समाधान किया वो मुझे बहुत ही रस भरा हुआ लगा। हेलो, हाँ मेरी सुन रहा आवाज? हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ। मुझे लगता है आप बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी हैं। ना ना कि आपने मनोवैज्ञानिक का कि लोग आपने तो मेरे को पागल कहते हैं मेरे को। नहीं नहीं, मुझे कभी से भी भाव आ रहा था, मैं ये ध्यान प्रयोग सुनती हूँ, मेरा भाव होता है। अभी अभी आपने बताया कि पति को चाय पिला देना, सब देह के भोगी हैं, उनको मतलब नहीं कि तेरा परिणमन अंतरंग में क्या चल रहा है। मुझे बहुत ही मन को भाया, ये इतना यथार्थ है, इतना यथार्थ है कि मैं बहुत अभिभूत हो जाती हूँ प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये सारी दुनिया में संसार लेकर बैठे, और स्त्रियों की स्थिति को मैं स्त्री न होकर के भी समझता हूँ। इसलिए लोगों को शंका होती है कि आपको ये सब बातें कैसे पता है। ये जो स्त्रियों को नहीं डाउट करते मेरे ऊपर, जो स्त्रियों के एक एक बात, छुपी बात, गहरी बात, ये कैसे पता है? ये पूर्व जन्म के संस्कार है। जीव नित्यता क्या है? तो पूर्व भव में हो चुके हैं अपन, स्त्री के भव में भी। मगर इतनी स्त्रियों की लाचारी, मजबूरी, परिवार में रहते हुए सब निभाना, पहले बाप का, माँ का सुना, फिर पति का सुना, फिर बच्चों का सुना, परतंत्रता इतनी। और उसी स्थिति में चैतन्य की बात मिलने पर भी आराधना नहीं हो पाती है, तब अंदर में खेद होता है। उन माता बहनों के लिए भगवान खेद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देह देह का व्यवहार, और कुछ भी नहीं पड़ी हो। ये तो बात ऐसी है, कुछ भी नहीं पड़ी उनको,
कि आप हाँ, मंदिर में जाकर के 2 घंटे बैठ गए होंगे और पति का केयर किया होगा ने, कि मेरे पति के लिए मुझे ये करना है, पति के लिए मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊँगी, ये करूँगी। पति को कोई लेना-देना नहीं है। आपने क्या भाव पाया? मगर घर में 2 घंटा रहकर उनके लिए खाना बनाया होगा और भेद ज्ञान किया होगा ना, तो वो खुश हो जाएगा कि अरे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाए। दोनों काम युगपत संभव है प्रभु। हाँ, दोनों काम संभव है क्योंकि दोनों काम करने वाले अलग-अलग हैं। पति बराबर। के लिए काम करके करने वाला शरीर है और अंतर का भेद ज्ञान करने वाला जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है और अंतर में इसीलिए तो ये दोनों काम संभव है। अब मैं आपको सुबह जब शुरुआत होती है, कैमरा चालू नहीं करते, फटकारता हूँ, निकालता हूँ, तो वो काम भी संभव है और भेद ज्ञान भी भीतर में संभव है। तो दोनों काम एक साथ में लोगों को लगता है कैसे संभव है? इतने इसमें भी इसमें भी आपकी अनहद करुणा है। वो कार नहीं है, वो प्यार है, जैसे मुनिराज जीते हैं वैसे ही। हाँ जी, भगवान हाँ जी। बहुत अच्छा। अभी आगे अ, आज दोपहर में भी अपने को मिलना है और आज अ, अभी किसी की शंका नहीं लेंगे, बहुत देर समय हो गया है। कल अपन सुबह मिलेंगे ध्यान के प्रयोग के लिए तो रेगुलर रूप से मिलते हैं। आपके लिए अभी बहुत कुछ वो सेटिंग वीडियो बनाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो शुरुआत में आवाज़ नहीं आई। कल भी 2 प्रवचन के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उसका सब अभी काम कर रहा हूँ, ध्यान के प्रयोग के दौरान मगर सब हो जाएगा। इसलिए दोपहर में ये जो अपन ने स्वाध्याय रखा है, उसमें थोड़ा आप समय पर दोपहर का भोजन दे देना, सबको कर लेना, दे देना। 1:24 पर अपन ने दान पर ये विषय रखा है, उसमें अंग दान भी आएगा, नेत्र दान आएगा, रक्तदान आएगा, ये सब दान देना, नहीं देना। फिर गुप्त दान होता है, फिर अलग-अलग प्रकार से कन्या दान देते हैं, फिर 4 प्रकार के दान देते हैं, दान के क्षेत्र कौन है, दान देते समय किनको देना, रास्ते पर भिखारी को देना या नहीं देना, देते समय क्या भाव होना, और कौन दान कैसा दे, देने वाला, देने लेने वाला, दान के लिए वस्तु, उनकी निर्मलता कैसी होती है, दान और त्याग में क्या-क्या अंतर है। ऐसे बहुत गहरे राज है, जो विषय कुछ साधकों की शंका थी, इसलिए आज दोपहर में अपन ले रहे हैं। चैतन्य कनेक्शन के लिए आपके बच्चे को आप भेजिए, 8 से 12 साल के बच्चे, 11 बजे सेशन स्टार्ट होगा, 13 से 19 के लिए 12 बजे स्टार्ट होगा, फिर 3 बजे 20 से 30 साल के लिए और 4 बजे 31 से 42 के बीच में, उसमें बड़े भी बैठते हैं, तो बैठिए बिल्कुल ही। और आप सभी के लिए ये जैसे कहा ना कि ये कैमरा आपको सभी को स्टार्ट रखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो आपका चेहरा देख कर के ही ये भाव बहुत आता है और इस वजह से सभी सत्संग में ऐसे ही एक जगह पर बैठिए, इतनी सुविधा का दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आपको मंदिर जाना होता तो मंदिर जाकर के सही तरह से बैठते या नहीं बैठते। ये तो घर पर ही सही तरह से बैठना है, एक कदम आगे नहीं जाना है। तो आप बैठना, आज इस प्रकार से 7 सत्संग होंगे। अभी का 1, दोपहर का 1, शाम का आत्मसिद्धि पर 1 और दिन में 4 कक्षा, जिसमें मेरे को बैठना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ से ज़ूम चालू करता हूँ। तो 7 सेशन होंगे और वो तो 7 घंटे का रविवार, और 7 घंटे होते कहाँ हैं? 8-8, 10-10 घंटे का सत्संग है। आज का दिन धन्य है और अंतर में हमारी सभी की आत्म साधना होती रहे। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। ये साथ मत छोड़ना भगवान। अभी बहुत ज़रूरत है इस बच्चे को आपके सहयोग की, कि आप चैतन्य की पुकार सुने। इस निमित्त से हमारा सत्संग हो।
चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा